जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। जिस वक्त आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त आपको प्रणाम। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, ओमेगा और भी में संबंध आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही आनंदमय और हल्का टॉपिक है, बहुत ही आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए क्या है इसमें कि हमने आपको कल बताया था कोणीय विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर। हमने कल आपको ये बताया था और इसी से हम लोग ये डिराइव करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन को डिफाइन करेंगे, प्राप्त करेंगे। देखते हैं कैसे। तो देखिए, हमारे पास है डेल्टा थीटा, मतलब इसे डेल्टा कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एस अपान डेल्टा आर, नहीं आर कोई सी तरह। ठीक, ये कैसे आया थोड़ा सा इसको बता दें। ये आपके पास ये छोटा फिगर बना दे रहे हैं समझने के लिए आपको। यहाँ से इसके केंद्र से दूरी r है और आप एक सूत्र पढ़े होंगे, कोण बराबर चाप बटे के त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे के त्रिज्या आप लोग पढ़े हैं, एकदम आसान है। कोण बराबर चाप बटे के त्रिज्या। तो देखिए, ये त्रिज्या है इसकी r और ये है जो थीटा, यही कोण है। देखिए, कोणीय विस्थापन मतलब यहां से यहां तक क्या हो रहा है, कोण विस्थापित हो रहा है। तो ये अगर डेल्टा एस है और ये r है तो हो गया ना डेल्टा एस अपान आर। तो यही है कोणीय विस्थापन, कोण बराबर चाप बटे की त्रिज्या, ये आप लोग पढ़े हैं। तो कोणीय विस्थापन हो गया कि यहां से यहां तक कितना विस्थापित हुआ और बटे क्या। ठीक है, तो उसी का हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर अब इससे क्या फायदा होगा देख रहे हैं। ये आपके पास हो गया डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इंटू 1 अपान आर। ठीक है, अब देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने के लिए एक लिमिट के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि हम लोग अगले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर भी देखिए लिमिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्य हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई पिंड गति कर रहा हो, वो सूक्ष्म समय ले रहा है, बहुत ही कम समय, तुरंत 0.01 पर सेकेंड, बहुत कम, जितना ही वो कम, मतलब जीरो की ओर अग्रसर है, वो जीरो की ओर जा रहा है। जैसे देखिए, ये देखिए, ये 1 सेकेंड है। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई वेलोसिटी था, पहले 5 सेकेंड में कार्य हो रहा था, चाहे कुछ भी हो रहा था, वो अब 1 सेकेंड में हो रहा है। उसके बाद 0.000001 सेकेंड लगाया, ये जीरो की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, लेकिन मुकम्मल जीरो नहीं है, पूर्ण जीरो नहीं है, लेकिन ये जीरो की तरह क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है, जीरो की ओर पहुंच रहा है। तो इसी को कहते हैं सूक्ष्म समय, मतलब 0 टेंस टू 0, इसी को कहते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0। इसे पढ़ते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब कि जो समय है वो जीरो की ओर जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहले 5 सेकेंड लगाया, तो उससे अगर कम हो 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, मतलब 0.0 सेकेंड, मतलब कम सेकेंड की बात हो रही है, सूक्ष्म समय की। कम समय की अगर बात हो तो उसे डेल्टा टेंस टू 0। इसमें क्या होता है, जो ये डेल्टा है ये डी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब कैसे, उदाहरण देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग इसमें उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा
त्वरण बराबर विस्थापन बटे के समय अंतराल होता है। त्वरण बराबर विस्थापन बटे के समय अंतराल। तो अब देखिए, या तो आप पहले इस तरह समझें, ये विस्थापन हो गया v2 माइनस v1 बटे के डेल्टा टी, इसे इस तरह कर सकते हैं डेल्टा v अपान डेल्टा टी। तो ये औसत त्वरण है, लेकिन अभी हमें कहा जाए कि तात्कालिक त्वरण बताइए, कम समय में, सूक्ष्म समय में जो है त्वरण आप बताइए, तो आप क्या करेंगे, इस डेल्टा टी समय को आप जीरो की तरफ भेजेंगे। मतलब हमें कम समय में निकालना है। सूक्ष्म समय मतलब तुरंत व्यतीत हुआ, तुरंत व्यतीत हुआ मतलब कि 0 सेकंड तक मतलब जीरो के करीब है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो आप कहेंगे कि देखा है पहली बार डेल्टा टी को। ठीक है, मतलब डेल्टा टी को तो आप देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार, तब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। तो इसमें डेल्टा टी जब टेंस टू 0 जाएगा तो क्या करिए, जो डेल्टा है वो डी में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह हो जाएगा डेल्टा डी ए बराबर डी वी अपान डी टी। देखिए क्या होता है, डेल्टा ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा जब समय क्या हो, सूक्ष्म हो, मतलब 0 की ओर अग्रसर हो, तो क्या करते हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0 कहते हैं। टेंस टू 0 मतलब 0 की ओर अग्रसर। अब तो क्या हो जाता है, डेल्टा डी की ओर परिवर्तित हो जाते हैं, डी में। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि एफ डेल्टा एफ बराबर एम डेल्टा ए होंगे। तो हम कहें कि जब कोई पिंड पर हम लोग बल लगा रहे हैं तो वो ये औसत त्वरण से त्वरित हो जाता है, लेकिन हम कहें कि वो सूक्ष्म समय में कितना बल लगाते हैं तो कितना त्वरित होता है, तो इसके लिए हम डेल्टा टेंस टू 0 लगा देते हैं। तो ये हो गया F बराबर एम डी ए हो गया। तो आप इस तरह कई उदाहरण आप कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर डेल्टा दिखे। तो अब देखिए यहां पर भी डेल्टा दिखे, तो हम क्या करेंगे, लिमिट। तो इसे करते कैसे हैं, देखिए यहां पर इसको मैंने बताया नहीं कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, यहीं से कर क्या करते हैं, इस तरह लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया। तो क्या होगा, जो डेल्टा टी है वो 0 की अग्रसर होगा, तो ये जो डेल्टा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, डी में। तो यहां पर हो जाएगा डी थीटा अपान डी टी बराबर डी एस अपान डी टी 1 अपान आर। यहां तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो हम इधर मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर हम मिटाते हैं। बहुत ही आसान आज का डेरिवेशन है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब लिमिट, तो देखिए क्या होता है, आप पढ़े हैं वेग बराबर विस्थापन बटे के समय अंतराल। ठीक है, पढ़े हैं ना, विस्थापन बटे के समय अंतराल। अभी हम कहें कि कोणीय वेग बताइए, तो आप नहीं कह देंगे कोणीय विस्थापन बटे के समय अंतराल। अभी हम कहें रेखीय वेग, तो रेखीय विस्थापन बटे के समय अंतराल बता देंगे ना आप। तो यहां पर देखिए ये है डी थीटा आपका कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन के समय अंतराल को क्या कहेंगे, कोणीय वेग कहेंगे, जो कि यहां पर ओमेगा से प्रदर्शित है। तो हम इसे ओमेगा लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। तो इसे हमने लिख दिया यहां पर, हम इसे यहां से लिख दे रहे हैं, ओमेगा बराबर, अब देखिए विस्थापन बटे के समय अंतराल, ये भी है यस, जो है रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन बटे के समय अंतराल मतलब रेखीय वेग। रेखीय वेग को हमने किससे प्रदर्शित किया है, v से, v और बटा के r मतलब 1/r। तो अब आपके पास हो गया, इसको इधर भेज देते हैं, तो v बराबर r ओमेगा। ये आपके पास रिलेशन जहां पर वेयर v इज
ये आपके पास है रेखीय वेग, ठीक है, रेखीय वेग, और जो ओमेगा है कोणीय वेग, ठीक है। अब क्या बचा, आर, जो आर आपको पता है उसकी त्रिज्या है बीच की दूरी। अब देखिए v प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि अगर कोई मान लीजिए कि वृत्तीय गति कर रहा है, जैसे ये है कोई कण है, ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो जो इसका वेग होगा ये आर पर डिपेंड कर रहा है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, मतलब इस पर डायरेक्ट प्रभावी है कि अगर आर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर अब देखिए हम इस आर को बढ़ा दें तो इसका वेग बढ़ जाएगा। तो अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि छोटी सी वाली साइकिल होती है तो उसका जो चक्का छोटा होता है, तो आर का जितना ही आर का मान छोटा होता है तो इसलिए उसका वेग कम होता है, लेकिन बड़ी वाली साइकिल का चक्का बड़ा होता है, मतलब तो वो ज़्यादा पहिया, मतलब पहिया बड़ा होता है तो वेग उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो मतलब v प्रोपोर्शनल टू आर, ये आर पर डिपेंड कर रहा है कि अगर आर जितना ही बड़ा होगा वो उतना ही वेग होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपने एक रस्सी को बांध कर आप उसे इस तरह नचा रहे हैं, मतलब उसको गति करा रहे हैं, तो अगर वो छोटा, आपने उसको छोटा त्रिज्या दिया है तो उसका वेग कम होगा, लेकिन अभी आप बड़ा त्रिज्या दे दे तो उसका वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए आपका ये यहां तक। अब एक और टॉपिक है इसमें, आवर्तकाल, यहां पर उसको हम लिख दे रहे हैं आवर्तकाल, ठीक है। इसे हमने T से प्रदर्शित कर दिया, डिनोट कर दिया। तो आवर्तकाल क्या होता है, जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो वो यहां से, मतलब एक चक्कर पूरा लगाने में जितना समय लगा रहा है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। आसान है ना, एक चक्कर पूरा लगाने में जितना समय लगा रहा है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। तो आप लोग एक सूत्र बचपन से ही पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान सूत्र, कई बार इसको हम पढ़े भी हैं, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा के समय। इसको बढ़िया से लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा के समय। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। लेकिन यहां पर समय, आवर्तकाल समय, यहां पर ना आवर्तकाल है कि एक चक्कर पूरा लगा रहा है तो आवर्तकाल कहते हैं, लेकिन हमें समय से ही निकालना है। तो अगर हम समय को यहां भेज दें तो चाल यहां पे आ जाएगा। इनके भेज दा कि जाओ भैया तू ससुरारी जा, हम जाती है तोरी गए, खूब कहिए से ससुरारी करत हुआ, लगता है कि घरवा काम ना का, तो यहाँ का होगी ना समय, तब समय बराबर दूरी बटे के चाल, तो एकदम वही होगा। अब देखिए यहां से यहां तक आने में कितना दूरी तय करेगा, आपने सही में समझा। तो देखिए यहां से यहां तक आने में इसके परिमाप कितना तय करेगा दूरी, तो इसका परिमाप होता है 2 पाई r, तो यहां से यहां तक आने में ये 2 पाई r दूरी तय करेगा, सही है। तो अब हमें निकल गया दूरी t बराबर, दूरी कितना है 2 पाई r। अब देखिए बटा इसका चाल, तो चाल नहीं है यहाँ पे वेग है, तो वेग इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना है v है, तो ये आपका सूत्र हो गया t बराबर 2 पाई r अपान v। ये टॉपिक छूट रहा था, अब इसे आप मुकम्मल उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से मैं आपको समय दे रहा हूं, आप इसे उतार लीजिए, ठीक है। अब जो टॉपिक है अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, जैसे देखिए कोई है पिंड, वो वृत्तीय पथ पे आपकी गति कर रही है, ठीक है, ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो यहां से देखिए ये मान लीजिए कि प्रथम स्थिति पोजीशन 1 पे यहां पर है और ये पोजीशन 2 पर यहां पर,
इस समय इसका वेग v1 है और इस समय इसका वेग v2। और यहां पर जब पिंड क्या है, जब वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इसका हमेशा वेग परिवर्तित होता रहेगा, लेकिन उसका परिमाण जो होगा वेग का वो एक रहेगा। लेकिन हर बिंदु पर उसका वेग का जो वेग होगा वो हमेशा परिवर्तित होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर P1 स्थिति मतलब प्रथम स्थिति पर यहाँ था और द्वितीय स्थिति पर यहाँ, इसका प्रथम स्थिति पर v1 वेग था और यहाँ पर v2। अब देखिए ये कोणीय विस्थापन थीटा कोण पर विस्थापित हुआ और यहां से यहां तक डेल्टा एस दूरी तय की। ठीक, तो अभी तो ऐसा फिगर आगे वाला भी टॉपिक में था, लेकिन अब देखिए हम ये कह दें कि जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको सदिशीय विधि से हल करना होगा। तो एक बिंदु Q लेते हैं, मान लीजिए हमने Q लिया और जो वेक्टर क्वांटिटी है वहीं पे उसी दिशा में उसको खींच देते हैं। जैसे मान लीजिए v1 है तो वही दिशा में हमने इसे v1 खींच दिया और ये v2 उसी दिशा में हमने v2 को भी दे दिया। ठीक, ये आपका हो गया v2 और ये हो गया v1। अब हम इसके परिणामी को निकालते हैं, यहां से हमने तीर मिला तो ये जिधर की तरफ ये तीर रहेगा उसी में से घटता है। तो v2 माइनस v1 बराबर डेल्टा v से हमने इसे कर दिया। ठीक है, इनके बीच का भी कोण थीटा ही। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों का हम नाम दे रहे हैं, एक यस हो गया, ये P1 P2, Q T1 T2। देखिए क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण क्यों उत्पन्न होता है? जब कोई पिंड है वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसका निरंतर हर क्षण वे क्या होगा, बदलता रहेगा, लेकिन उसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा एक समान रहेगा। इसके कारण जो है त्वरण उत्पन्न होगा और वो त्वरण केंद्र की ओर लगेगा। ठीक है, अब देखिए इन दो त्रिभुजों से हम निकालेंगे अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम यहां से देख लें कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। त्रिभुज एस P1 P2 नीचे लिख लें तथा मतलब एंड Q T1 T2 समरूप हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये क्या है, समरूप हैं। तो अगर समरूप होते हैं तो क्या होता है इसमें कि इन दोनों के भुजाओं का अगर जो अनुपात है वो क्या होता है, समान होता है। जो त्रिभुज हैं इन दोनों के भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो देखिए समरूप कैसे हैं, इसका भी कोण थीटा है, इसका भी कोण थीटा है। इसलिए अब देखिए क्या करेंगे, हम इसके भुजा मतलब इसके बटे की इसके करेंगे, मतलब इसका भुजा का अनुपात इसके बराबर कराएंगे। तो उसको हल करते हैं, तो इसका हो गया डेल्टा एस अपान डेल्टा आर, क्योंकि थीटा बराबर है ना कोण, थीटा बराबर मतलब कोणीय विस्थापन बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा आर हम लोग पढ़े, और यही यहां पर भी है, बराबर होगा किसके, डेल्टा भी अपान। अब देखिए यहां पर ये एक v1 है एक v2 है, तो आखिर रखें क्यों? देखिए v1 v2 तो अलग अलग वेग हैं, लेकिन इसका जो परिमाण है वो एक ही है। मतलब कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू मान लीजिए हमने v मान लिया, हो गया। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इसे v रख दिया। ठीक है, अब v का हम इधर तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो आपके पास हो गया v इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा आर बराबर डेल्टा v अपान बस डेल्टा v। अब देखिए थोड़ा सा बढ़िया से डेल्टा, अब देखिए आपके पास वेग है, मतलब डेल्टा v है, वेग है। अब हमें त्वरण निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो हम डेल्टा t से भाग दे देंगे तो त्वरण निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वही हाल, दोनों पक्षों में डेल्टा t से
भाग देने पर, ठीक है, तो हम डेल्टा टी से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ये आर रहेगा, डेल्टा आर नहीं, ये आर बस रहेगा क्योंकि आर ही ना है। तो अब देखिए भी अपान आर इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी बराबर डेल्टा भी अपान डेल्टा टी। अब देखिए यही डेल्टा है, ठीक है। तो हम इस डेल्टा को बताए थे कि यह जब सूक्ष्म समय मतलब कि न्यूनतम समय के लिए जाएगा तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये जो डेल्टा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, डी में। तो हम फिर से लिमिट ले रहे हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो अब हम यहां पर कर रहे हैं, सही है। अब देखिए डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो भी अपान आर और यहां पे हो गया डी एस अपान डी टी, ठीक है, डी एस अपान डी टी बराबर आपके पास हो गया डी भी अपान डी टी, ठीक है। अब आपके पास मैंने बताया कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और विस्थापन बटे के समय अंतराल को वेग कहते हैं। तो अब हो गया v अपान आर इंटू भी बराबर ए, हो गया। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, सही है। तो अब आपके पास हो गया ए बराबर भी स्क्वायर अपान आर, ये आपके पास त्वरण निकल गया। यही है अभिकेंद्र त्वरण, ए बराबर भी स्क्वायर अपान आर। अब हम इतना ही में अभिकेंद्र बल भी सीख ले रहे हैं, अभिकेंद्र बल। अब देखिए अभिकेंद्र बल, जैसे जब पिंड गति कर रहा है तो उसका हमेशा वेग बदल रहा है, तो वेग के कारण क्या हो गया, त्वरण उत्पन्न हुआ और वो अंदर की तरफ लग रहा है। लेकिन त्वरण बल के कारण उत्पन्न होता है, तो जो त्वरण की दिशा है वही बल की दिशा होगी, ठीक है। तो अब देखिए आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं सूत्र, फादर बराबर माँ यम ए, पढ़े हैं ना, फादर बराबर माँ, आसान सूत्र है। तो फादर बराबर माँ, तो हम अभिकेंद्र बल को एफ से अगर डिनोट कर रहे हैं तो एफ बराबर एम भी स्क्वायर अपान आर, हो गया, एम भी स्क्वायर अपान आर, यम इंटू भी स्क्वायर अपान आर, मतलब ए का मान हमने रख दिया, तो आपके पास आ गया एम भी स्क्वायर अपान आर। यही है आपका अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या किया, पहले जब कोई पिंड है वो गति कर रहा है वृत्तीय पथ पर, तो गति कर रहा है, पोजीशन 1 पे इसका वेग v1 है, पोजीशन 2 पे v2, ये कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, ये डेल्टा एस, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर। और फिर हमने क्या किया, ये समरूपी भुज है तो इन दोनों को इक्वल कर दिया, फिर उसके बाद हमने डेल्टा टी से भाग दे दिया, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे दिया, फिर वही लिमिट ले लिया, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, तो वही डेल्टा टी से फिर भाग दे दिया, फिर ए का मान हमने आया ए बराबर भी स्क्वायर अपन आर, और उसके बाद अभी केंद्र बल भी बराबर इतना हो गया। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड, इसमें क्या क्या उत्पन्न हुआ, बस यही, ठीक है, उतार लीजिए। और नमस्ते, बस यहीं तक वीडियो बहुत बड़ा हो गया।